बच्चे, तो हम लोग आज जो है वो लाइट चैप्टर जो है 10th चैप्टर जो है आपका साइंस का वो करने वाले हैं, जिसके बीच में हम लोग रिफ्लेक्शन पार्ट जो है उसको थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन पार्ट जो कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आपके पास जो पैरा आ जाता है एनसीईआरटी में, वो एनसीईआरटी बोलता है आपको कि ऑप्टिक्स क्या चीज़ है। ऑप्टिक्स को समझो बच्चे। ऑप्टिक्स का ये दिक्कत है कि कोई भी चीज़, ठीक है, जो लेंस या मिरर, ठीक है, या फिर लाइट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाती है वो सारी की सारी ऑप्टिक्स में आ जाती है। तो पहला ही पॉइंट आपके पास आ जाता है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या चीज़ है। जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं उसके बीच में आपके पास लेंस आ जाएगा, ठीक है, सनलाइट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद मिरर वगैरह जो आपके पास आ जाएंगे, ये सारा का सारा इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जितने भी डेफिनेशन, जितने भी एक्सप्लेनेशन आएंगे, वो सारे के सारे आपके पास ऑप्टिक्स के अंदर आ जाएंगे। उसको ऑप्टिक्स बोला जाता है। ऑप्टिक्स की स्टडी या लाइट की स्टडी सेम चीज़ है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपके पास एक पैराग्राफ आता है एनसीईआरटी के बीच में, येलो कलर का पैराग्राफ आता है। उस पैराग्राफ के बीच में बच्चे क्वेश्चन में बोला जाता है कि हाँ जी बताइए कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है। सबसे पहले डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। अब डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या चीज है बच्चे, सुन लो। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, मान लेते हैं इस कमरे में लाइट जल रही है, देख रहे हो, ठीक है, अगर वो लाइट आपके पास आ रही है तो क्या वो एक जगह पे कंसेंट्रेटेड है? नहीं है, वो एक जगह पे कंसेंट्रेटेड नहीं रहती, वो फैलती है। अगर जो कोई लाइट फैले, सोर्स लाइट, वहां से कोई लाइट आ रही है, उसकी रेज जो है वो फैले, एक जगह पे कंसेंट्रेटेड ना रहे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसको बोलेंगे हम लोग। जैसे कि आपके पास ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, यहां से जो रेज निकल रही हैं, ये देखो रेज निकल रही है, ये वाली रेज निकल रही है, यहां से रेज निकल रही है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे वहां से रेज निकल रही है। अब ये रेज जो निकल रही है तो वो डायफ्रैक्ट हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती है। बड़े ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट इसके बीच में, रिफ्लेक्शन के बीच में आता ही आता है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है आपके पास इसी से रिलेटेड, तो दिया नहीं हुआ लेकिन इसी से रिलेटेड है, इसलिए आने का पूरा पूरा चांस है। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लाइट या कंसेंट्रेशन ऑफ द लाइट, दोनों सेम चीज है। उसके बीच में सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, लेने के बाद जब उनसे लाइट निकल रही होती है, सारी लाइट निकल रही होती है, तो क्या करती है, वो एक जगह पर आकर के कंसेंट्रेटेड हो रही होती है, ठीक है, एक जगह पे कंसेंट्रेटेड हो जाती है, एक पॉइंट के ऊपर में। इसका एग्जांपल हो सकता है आपके पास टॉर्च या आपके घर की लाइट भी हो सकती है, ठीक है, या हाउस लाइट में लिख देता हूं यहां पर हाउस लाइट, ठीक है, हाउस लाइट हो गया। इसके बीच में मैं लिख सकता हूं कि लेजर, ठीक है, ये लेजर आपका जो है यहां पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लाइट में लेजर वगैरह हो सकता है आपका, ठीक है। अब ये तो टॉपिक हो गए 3 टॉपिक। उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको बोलता है कि आप ये बताइए कि जो रेज निकलती हैं उनका नेचर कैसा है, क्या नेचर है? पार्टिकल नेचर है, क्या वो पार्टिकल के थ्रू अपना ट्रेवल करती हैं, या फिर और किस तरीके से वो ट्रेवल करती हैं, जो उनका प्रोपगेशन ऑफ द प्रोपगेशन वे है उनका। प्रोपगेशन का मतलब होता है कि उनका ट्रैवल करने की क्या क्षमता, किस वजह से, किस तरीके से वो करते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं आज से पहले, ठीक है, उन स्टडीज में हमारे पास बोला गया है कि इनके कईयों को बोलते हैं कि ये पार्टिकल नेचर है, कोई बोलता है वेव नेचर है, कोई इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लाइट चलती है, कोई बोलता है कि पार्टिकल होता है, एक से दूसरी तरफ ट्रांसफर होती है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में, जो हवा में पार्टिकल्स आपके पास होते हैं उनके थ्रू, पार्टिकल के थ्रू वो ट्रैवल करती हैं। लेकिन लास्ट में हमारे पास एक लेटेस्ट थ्योरी निकल करके आती है, पार्टिकल नेचर की थ्योरी निकल करके आती है। वो पार्टिकल नेचर की थ्योरी क्वांटम थ्योरी के नियर अबाउट है। आपने मूवी अभी देखी होगी, इन कौन सी मूवी थी आपके पास? मार्वल्स की, एवेंजर्स की लास्ट वाली, एंड गेम वाली, जिसके बीच में एंड-मैन बोलता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में या क्वांटम थ्योरी के बारे में बोलता है। तो कुछ उन्हीं से रिलेटेड, क्योंकि लाइट की स्पीड से भी तेज जाना पड़ता है, तब जाकर बोलता है उसमें टोनी बोलता है कि लाइट की स्पीड से भी तेज जाना पड़ता है, तब जाकर के आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी होती है, और उसी के थ्रू यहाँ पर लाइट आ गया तो ऑब्वियसली वहाँ क्वांटम वाली तो बात तो जरूर आ जाएगी। तो वही चीज़ का डिस्कस उन्होंने किया हुआ है कि एक लेटेस्ट थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग वो नेचर को
मतलब कि इसके नेचर को, लाइट के नेचर को किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, प्रोपगेशन करते हैं, उसको डिस्प्ले नहीं कर पाता, मगर उसी के अकॉर्डिंग बताया कि इसी के साथ में रिलेटेड ही ये चीज़ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। ऑप्टिक्स भी हो गई, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लाइट भी हो गया। बात समझ आ गई? आपके पास एक एक का एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। अगला टॉपिक बच्चे क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, सबसे पहली बात है। इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फोर्थ है आपके पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारा मेन मोटिव है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के बारे में, तो रिफ्लेक्शन होता क्या चीज़ है। सबसे पहली बात, आप अगर एक प्लेन मिरर ले ले जहाँ पर आप लोग, यहाँ पर कोई भी इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी इंसान खड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या होता है कि कोई लाइट आई, मान लेते हैं आपके घर रूम की जो है वो लाइट जली हुई है, ठीक है, वो लाइट जो होती है वो आपकी तरफ आई ऐसे, और ऐसे कर करके यहाँ पर, फिर यहाँ पर पहुँच गई। तो जब लाइट पहुंची, ठीक है, तो आपकी जो है वो परछाई जो है इसमें दिखाई देती है, रियल परछाई दिखाई देती है। देखिए, रियल एक वर्चुअल, दो तरीके की परछाइयां होती हैं। जब आप धूप में कहीं चल रहे होते हो सड़क के ऊपर में, तो आप जो उसमें परछाई देखते हो तो ब्लैक ब्लैक परछाई होती है आपकी, तो वो भी एक इमेज है, वो भी एक परछाई है। उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब झूठा, सच्चा नहीं है। और सच्चा परछाई यानी कि रियल परछाई, रियल इमेज की अगर बात करें, तो जो आप इमेज देखते हो किसमें, शीशे में, शीशे के खड़े होते हैं ना, कंघियां वगैरह करते हो, क्या बात है, बाल दिख रहे हैं आपके, है ना, बॉडी वगैरह दिख रही है पूरी की, क्या मसल वगैरह बनाए होते हैं आपने, शर्ट वगैरह बड़ी बड़ी दिख रही होती है, तो बच्चे वो दिखाई देता है रियल इमेज में। तो ये फर्क है, बात बच्चे ये फर्क नहीं कर पाते यार सर रियल का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल का मतलब, इमेज तो इमेज है, ठीक है। तो वो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फर्क पता लग गया होगा आपको, ठीक है। तो वो प्लेन मिरर मैंने लिया, लाइट आई, लाइट यहाँ पर से आपकी तरफ से रिफ्लेक्ट कर गई, और रिफ्लेक्ट करने के बाद मिरर तक पहुंची, तब जाकर के आपको वो चीज विजिबल हुई, आपकी अपनी परछाई उसमें विजिबल हुई, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से आया, टकराया, टकरा करके उसने दिशा बदल ली। कोई भी लाइट आ रही है, टकराया किसी चीज से, अपनी दिशा बदल लेती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। एक एंगल यहाँ पर हो सकता है कि ये जो है, ये हो सकता है कि यहाँ पर भी चला जाए, अगर यहाँ पर भी मिरर रखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर भी लाइट चली जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ अगर मैं इसको सीधा यहाँ पर एक लाइन बना दूं, इसको एक सीधी लाइन बना दूं, और इसको एक सीधी लाइन बना दूं। बच्चे कुछ कुछ इमेज आपको याद आ रहा होगा, लगातार 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहाँ से मान लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर है, यहाँ से लाइट आ रही है, बल्ब हो गया, सूरज होगा, कुछ भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपके पास। उसके बाद एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर, एंगल ये बन गया। और बीच में एक ये जो लाइन है आपके पास, ये होती है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल लाइन होती है। नॉर्मल लाइन क्यों खींची जाती है, पॉसिबिलिटी मानी जाती है कि ये ऐसा भी कुछ हो सकता है, सीधी लाइन भी जा सकती है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि एंगल को भी चेक करना होता है हमने। दो एंगल्स हमारे पास बन रहे होते हैं, कि इंसिडेंट का मतलब था आने वाली रे से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के चले जाने वाली जो रे होती है उससे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के इनका कॉन्सेप्ट भी क्या चीज होता है, इनका कॉन्सेप्ट होता है, आपने लगातार दो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसका आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकंड, उसके बाद अगला आपके पास क्या होता है, सेकंड वो बोलता है कि जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या नॉर्मल, ये सारा का सारा एक प्लेन, ये प्लेन हो गया आपका, सबका सब आकर के एक प्लेन के ऊपर में टिक जाता है, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा आपका, एक नॉर्मल लाइन, सिंपल लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। नॉर्मल लाइज ऑन द सेम क्या प्लेन पे, ठीक है बच्चे, ये चीज है। आपको दो लॉज पता लगे, ये इसके दो लॉज हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो पता लगे कि रिफ्लेक्शन भी हो गया, साथ में ही मैंने आपको लॉज भी समझा दिया। ये दोनों जो आपके पास होंगे, ये दोनों चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें ये होंगी आपके पास लॉज, ठीक है, ये दोनों चीजें लॉज होंगी आपकी।
ये पहली लॉ है, ये सेकंड लॉ है, ये लॉज हो जाएंगे आपके पास। बात समझ में आ गया? ठीक है, रिफ्लेक्शन पता लगे क्या चीज़ है, लॉस पता लगे क्या चीज़ है, क्लियर है? आगे चलें बच्चे। उसके बाद बच्चे ये लॉज आपके पास हो जाते हैं। कोई भी दिक्कत होगी आपको तो आप वीडियो में देख सकते हो, साथ साथ में उतारते चले जाओ अगर उतारना चाहो तो, अदरवाइज समझते चले जाओ इसको, वीडियो में तो आप देख ही सकते हो इसको। वीडियो में हमारे पास जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आगे दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। बच्चे उसके बाद आता है आपके पास स्फेरिकल मिरर की बारी आती है। इतना सारा बेस था आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर का। उसके बाद बच्चे आपके पास आ जाता है स्फेरिकल मिरर की बात आ जाती है। स्फेरिकल मिरर है क्या चीज़? ठीक है, स्फेरिकल मिरर में आपके पास 5th पॉइंट आपके पास आता है स्फेरिकल मिरर का। समझते चले जाओ, ट्राई करेंगे कि आज ही सारा खत्म हो जाए रिफ्लेक्शन का पार्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल स्पेशल करवाएंगे, उसका एक टॉपिक लेंगे पूरा। ठीक है, उसमें कम से कम 5-10 न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, साथ साथ में आप भी ट्राई करना। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करिएगा कि न्यूमेरिकल जो है वो साथ साथ सॉल्व करिए। और उससे पहले एक साइन कन्वेंशन है, उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको बड़ा गौर से समझिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है? स्फेयर का मतलब, स्फेरिकल में क्या चीज़ है? पहली तो बात है यहाँ पर क्या आता है स्फेरिकल, स्फेयर का क्या मतलब होता है? गोला। ठीक है, एरिकल बीच में आ जाता है आपके पास, और गोले वाला। ठीक है, गोले का शेप जो होता है, ठीक है, शेप। ठीक है, ये शेप हो गया आपके पास। ओके, स्फेयर और उसका शेप। ओके, स्फेरिकल टाइप। ओके, और मिरर आपके पास तो वो पता ही है आपके पास, शीशा जो आपके पास होता है। ठीक है ना? ठीक है, शीशा आपके पास हो गया, मिरर इज मिरर और शीशा। ओके, तो यहां पर क्या चीज आपके पास आता है कि इस स्फेरिकल को हमने क्या करना है, इसका एक मिरर का यहां पर से हमने तोड़ देना है बीच में से। तो 2 पार्ट इसके बन जाएंगे, एक पार्ट बन गया ये वाला, एक पार्ट बन गया ये वाला। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर जो आपके पास हो गया, यहां से आप डेफिनेशन भी कर सकते हो। तो जो स्फेरिकल शेप का होता है मिरर जो होता है उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। कोई डाउट बच्चे? हाँ, अच्छा बच्चे, उसके बाद क्या चीज है कि आप जब इसको तोड़ चुके हो, आधा आधा हो चुका है, तो असल में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हम लोग यूज़ करते हैं उसको जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं या फिर शेप वगैरह बनाते हैं या फिर हम लोग इमेज वगैरह बनाते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह रखते हैं, तो हम लोग हाफ मिरर को यानी कि सेमीस्फेयर को रखते हैं, हेमिस्फेरिकल। ठीक है, या फिर हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है? आधा स्फेयर। ठीक है ना, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते रहे हो, ग्लोब वगैरह किया आपने, हाफ हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, उसमें ही पढ़ा हुआ आप लोगों ने कि क्या मतलब होता है हाफ गोला, है ना? तो हाफ गोला। ओके, तो ये चीज हो गई। अब इसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनके टाइप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके टाइप्स को देख लेते हैं अब। टाइप्स ऑफ, 6th पार्ट है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या चीज होता है कि टाइप्स, उसके टाइप्स आधा आधा तो कर दिया था आपने, ठीक है, स्फेयर को, लेकिन उसके 2 टाइप्स बन चुके थे। एक टाइप बना था आपके पास कनकेव मिरर का, एंड सेकंड पार्ट बना था कन्वेक्स मिरर का। ठीक है बच्चे, एक है कनकेव मिरर, एक है कन्वेक्स मिरर। वो मिरर पहले समझा देता हूं, पहले आप डायग्राम बता देते हैं तब उसके बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले डायग्राम बना करके उसको डिस्प्ले कर देते हैं, फिर पता चलेगा अच्छे। अब बच्चे देखिए, ये मैंने आपके पास बनाया हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर का मतलब आधा स्फेयर, हेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। ठीक है, तो हेमिस्फेयर बनाया मैंने। हेमिस्फेयर बनाने के बाद कनकेव वाले में क्या बोलता है कि आपका बाहर का हिस्सा जो है वो रफ होना चाहिए, तो रफ को मैं ऐसे धारियों से शो करूंगा, अंदर का हिस्सा शाइनी हो गया। ठीक है, तो विच हेमिस्फेयर या फिर विच मिरर होज इनसाइड पार्ट इज शाइनी एंड आउटसाइड पार्ट इज रफ इज कॉल्ड कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, चाहे मैं उसको ऐसे ही बना दूं, चाहे मैं इसको ऐसे ही बना दूं, मर्जी मेरी है। ठीक है, उस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आपके पास धारियां, और यहां पर इसमें बाहर धारियां थी और इसमें जो होगी आपके पास
कहाँ हो जाएगी, अंदर की तरफ, और बाहर क्या हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा। देखिए मिरर का पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करते हो आप तो वहाँ पर मिरर अगर सही नहीं लगाया आपने, अगर जो बोला गया है और उस अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्ट सही नहीं लगाया तो आपका न्यूमेरिकल सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए, आधे लोगों को तो समझ नहीं आ रहा होगा जो पहली बार देख रहे होंगे इसको। ठीक है, तो पहली बार समझ रहे होंगे उसको, समझ ज़्यादा तो आएगा नहीं। ठीक है, जब न्यूमेरिकल के पास जाएंगे हम लोग तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक्चुअली इसको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनकेव मिरर को पहचानना कि उसका साइन क्या है, कैसे पता लगाना है कनकेव मिरर है कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और दूसरा जो है कन्वेक्स मिरर है वो कैसे पता लगाएंगे कि उससे पता लगाना है शाइनी सरफेस से, और आपके पास जो होता है ये मैं इसको ही बनाकर दिखा देता हूँ अंदर की साइड, तो ये अंदर की साइड में रफ हो जाएगा और बाहर शाइनी हो जाएगा। उसी से आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं। वो मिरर जिसके अंदर का पार्ट रफ है और बाहर का पार्ट शाइनी है उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर में गिनते हैं। पता लग गया, दो टाइप्स पता लग गया आपको। दो टाइप्स के बाद बच्चे क्या चीज़ है, कुछ इसके बेसिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बेसिक्स हैं कि हाँ भाई ये इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, टर्म्स होती हैं। ठीक है, कुछ पोल, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह कुछ ऐसी टर्म्स हैं हमारे पास। चलिए इसके बाद वो सब देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर ले लूँगा, मिरर के और भी चीज़ें, डिस्टेंसेस कैसे कैसे कवर होती हैं, कहाँ कहाँ से क्या होता है। ओके चलिए देखते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। जी बच्चा, अच्छा तो इसके बाद क्या चीज़ आपके पास, सेवंथ पार्ट आपके पास आ जाता है कुछ बेसिक्स या फिर इसके डिस्टेंसेस वगैरह, है ना। डिस्टेंसेस वगैरह कहाँ से लिया जाता है। बच्चे इसमें आपके पास ए पार्ट आ जाता है। पहले तो डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए एक लाइन आप यहाँ से ऐसे खींचेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ओके। उसके बाद इसके बीच में मिरर डाल देता हूँ, एक मिरर मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब मिरर जब ऐसे बनाया है मैंने, अगर इसको थोड़ा सा पूरा का पूरा स्फेयर कंप्लीट करूंगा तो वो क्या इस तरफ कंप्लीट होगा या इस तरफ कंप्लीट होगा, किस तरफ कंप्लीट हुआ, उस तरफ की इस तरफ कंप्लीट हुआ, है ना। तो जिस तरफ कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली उसका सेंटर भी कहीं पर होगा, यहां पर सेंटर, तो उसको हम लोग दे देंगे सी। उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से वो कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। मैं इसको मिटाने वाला हूं ताकि सिर्फ मैंने ये आपके डॉटेड लाइंस इसलिए दिए थे ताकि आपको थोड़ा सा हिंट हो जाए। ठीक है बच्चे, समझ आ गया सारा। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दो चीजें समझ में आ गई। उसके बाद बच्चे यहां पर मिडल पॉइंट में, जहां से ये वाला जो एक मिरर आ रहा है और यहां से जो प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, जहां पर वो मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पी, यानी कि क्या बोलते हैं, पोल। वेरी गुड, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। अब देखिए बच्चे, उसके बाद अगला पार्ट आता है हमारे पास कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस की बारी आती है। तो इसका और इसके बीच का डिस्टेंस पहले तो देख लेना है कितना डिस्टेंस है। मान लेते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, 2.5। तो इसके बिल्कुल मिड में इसका पॉइंट आना चाहिए, 2.5 यहीं कहीं आएगा, बिल्कुल मिड में आएगा। तो यहां पर आपके पास आपको लगा देना है P, सॉरी P नहीं, F। यहां पर कैपिटल F आएगा। दैट्स कैपिटल F इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है जी बच्चे, ये समझ में आ गया आपको प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद बच्चे ये C जहां पर है आपके पास, ठीक है, इतने डिस्टेंस को हम लोग अगर कोई भी स्फेयर बनाते हैं
तो उसका हाफ क्या होता है, रेडियस या डायामीटर, रेडियस। तो इतने डिस्टेंस को हम लोग और भी कुछ बोल सकते हैं, दैट इज द रेडियस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है इसको। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर हो गया, ठीक है। ये यहां पर अगर सी है, सी वाले पॉइंट को हम लोग आर भी बोल सकते हैं, ये वाले पॉइंट को, ठीक है बच्चे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी बात कर रहा हूं, ओके। पूरा का पूरा डिस्टेंस आपके पास होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये P से F के बीच का डिस्टेंस, ये स्मॉल f कहलाएगा, ठीक है, ये स्मॉल f कहलाएगा। बड़े ध्यान से देखते जाना है आप लोगों ने भी सारे, ठीक है। ये P और F के बीच का डिस्टेंस स्मॉल f कहलाएगा। स्मॉल f क्या चीज होती है, फोकल लेंथ। ये जो f होगा ये होगा फोकल लेंथ, कि फोकस से कोई लेंथ आ रही है इसलिए इसको, और साथ में स्मॉल f भी है तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल f होता है, कैपिटल F होता है प्रिंसिपल फोकस। होप आपको सारा कुछ यहाँ पर माइंड में पड़ गया होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, किसी में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कुछ समझ में ना आया हो, क्लियर हो गया बच्चे। उसके बाद एक और चीज़ बच्चे, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा का पूरा, ये मिरर का जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर, अगर कोई बोले कि अपर्चर के बारे में बताओ, तो ये 2 पॉइंट्स आपके पास बनेंगे अपर्चर के, ठीक है बच्चे। जी बच्चों, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या चीज आता है आपके पास कि कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, और कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस। सबसे पहले बच्चे प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। देखिए बच्चे, अगर कोई बोले कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर बताइए, या फिर कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस बताइए क्या होता है, तो बच्चे क्या चीज होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि कनकेव मिरर बना लेना है विद प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो किसके ऊपर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो पहले हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद हम लोग बना लेंगे कनकेव मिरर, बना लेते हैं। ये बना लिया। कनकेव मिरर की पहचान क्या होती है, कोई मुझे बताएगा। कनकेव मिरर की पहचान यहां पर होती है, हाँ जी, कनकेव मिरर की पहचान क्या होना चाहिए, अंदर रफ होना चाहिए कि बाहर रफ होना चाहिए, बाहर रफ होना चाहिए, वेरी गुड। तो बाहर रफ होना चाहिए आपके पास, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, बाहर में रफ कर दिया। और अंदर की साइड क्या होती है, पॉलिश्ड या शाइनी, शाइनी होती है, वेरी गुड। आपके पास यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर सेंटर है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपके पास मिरर हो गया। तो क्या होता है, कनकेव मिरर की अगर बात हो रही है, कनकेव मिरर की बात हो रही है, प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसका मिडल वाला पार्ट जो होता है क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। अब मैं अगर बात करूं आपके पास कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा, ऑब्वियसली मिरर यहाँ पर है, तो उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा करूंगा ना। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, बड़ा कनकेव मिरर है यहाँ पे या कन्वेक्स मिरर है, मिरर है, तो जो रफ सरफेस होता है पीछे का साइड, मिरर के पीछे का साइड, क्या हम किसी इंसान को उस तरफ खड़ा करते हैं या इंसान को इस तरफ खड़ा करते हैं, शाइनी सरफेस की तरफ खड़ा करते हैं ना, ताकि उसकी इमेज उसमें दिखाई दे। पीछे की तरफ खड़ा रखोगे तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा उसको, ठीक है। तो आगे की तरफ खड़ा रखते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऑब्जेक्ट को ऐसे कर करके मैंने खड़ा कर दिया, ये खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट मेरे पास, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ए एंड बी। क्या करना होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर एक रे आ रही होती है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। कनकेव मिरर की ये खासियत होती है कि शाइन करने के बाद, मतलब कोई मिरर होता है उसकी खासियत तो यही होती है, शाइन करने के बाद फोकस पे जाकर के कोई भी मिरर ले लो, चाहे कन्वेक्स ले लो, चाहे कनकेव ले लो, अगला भी करेंगे उसमें भी दिखाऊंगा आपको मैं। यहाँ पर से आती है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से निकल जाती है, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। ये रे आई ये आकर के प्रिंसिपल फोकस से निकल गई। उसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट
आपके पास इन्वर्टेड साइड में भी रखूंगा, ठीक है। वहां से भी एक लाइट आ रही है, वो एक लाइट क्या कर रही है, दोबारा से फोकस से निकल जा रही है। ये प्रॉपर्टी होती है किसी मिरर की कि वो कहीं से भी लाइट आए पैरेलल, अगर सबसे पहले क्या होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, उससे एक पैरेलल लाइन आ रही होती है। देखो पैरेलल लाइन जा रही है, बिल्कुल पैरेलल लाइन, सीधी सीधी लाइन, इस एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है उसके बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइंस जा रही है हमें, ठीक है, बात समझ आ गई। और वहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फोकस से निकल जा रही है, या आपस में इंटरसेक्ट भी कर रही है। ये मिरर ये रेज जो है और ये भी रेज जो है आपके पास, वो आपस में इंटरसेक्ट भी कर रही है ना, ये भी चीजें। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है या फिर आकर के प्रिंसिपल फोकस में मिल रही है पैरेलल आने के बाद, तो वहां पर जो आपके पास प्रिंसिपल फोकस बनेगा उसको हम लोग उसी पॉइंट को, जहां जिस पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं या करके मीट करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर बोलते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर के थ्रू ही हम लोग बना रहे हैं फिलहाल अभी में। और इसी मिरर को हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर या फिर कंसंट्रेटेड मिरर भी बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चे, कंसंट्रेटेड मिरर या फिर कन्वर्जिंग मिरर भी उसको बोला जाता है। कन्वर्ज कर रहा है करके, एक जगह पे आके मिल रहा है, बहुत जगह से आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, आकर के एक जगह पे मीट आउट कर रहा है, ठीक है, जगह मीट कर रहा है। बात समझ में आ गई। चाहे इसके और भी बना लो, यहाँ से भी रेज आ रही है, यहाँ से भी रेज आ रही है, वो सारी की सारी यहाँ से पास आउट होगी, ठीक है। ये तो हो गया प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। वैसे हम लोगों को क्या बनाना है, अब बनाना है कन्वेक्स मिरर का। तो मैं यहां काट देता हूं ऑफ एक कन्वेक्स मिरर। नाइन्थ टॉपिक हमारा इसमें प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर वाले में कोई प्रॉब्लम बच्चे, उसमें थी कोई प्रॉब्लम? अब बनाते हैं कन्वेक्स मिरर वगैरह। सबसे पहले क्या बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि रेज जो है इसी के पैरेलल आएंगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रख देते हैं यहाँ पर एक मिरर, यहाँ पे ऐसा। आपको पता है अगर ये मिरर मैं रखा हूं, अगर कन्वेक्स मिरर है, इसकी पहचान क्या होती है, अंदर शाइनी होता है कि बाहरी शाइनी होता है? किधर, बाहर शाइनी, वेरी गुड, बाहर शाइनी होगा, अंदर रफ की तरफ होगा, है ना, अंदर यहां पर रफ होगा, ओके। अब अंदर रफ होगा तो मैं क्या करूंगा कि जिधर जिस साइड में शाइनी सरफेस होता है, जिस साइड में शाइनी सरफेस होता है, उस साइड में हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट की साइड रखूंगा, यहां पे रखूंगा कहीं पे, ठीक है। मान लेता हूं मैं यहां पर रख रहा हूं और यहां पर रख रहा हूं। यहां से लाइट आई, ये यहां से लाइट जा रही है, ऐसे करके लाइट जा रही है, ऐसे लाइट आ रही है। ऐसे लाइट आने के बाद क्या होता है बच्चे कि यहां पर भी एक फोकस होता है, यहां पर भी एक फोकस होता है, ठीक है। तो ये फोकस करने के बाद क्या होता है, यहां पर से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। यहां पर फोकस नहीं, यहां पर प्रिंसिपल फोकस में नहीं होता। यहां पर देखिए, अब ये सर्कल जो कंप्लीट हो रहा है, ये किस तरह कंप्लीट हो रहा है, अपनी जो है वो कंपास से जो है वो अपना सर्कल कंप्लीट कर सकते हो। यहां से बीच में आपने यहां पर रखा, ये सेंटर आपके पास हो गया, और यहां इन दोनों के बीचों बीच आपके पास एफ हो गया, मेन एफ तो यहीं पर होता है, ठीक है, और सी यहां पर हो गया आपके पास, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी बच्चे, तो क्या है यहाँ पे कि ये आपके पास एक शाइनी सरफेस है। आपको प्रॉपर्टी बताई गई थी कि जब भी कोई भी रे पैरेलल आती है ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या करती है, फोकस पे जाकर के मीट आउट करती है। लेकिन शाइनी सरफेस इस तरफ है और शाइनी सरफेस की तरफ हम लोगों को रखना पड़ता है, इधर शाइनी सरफेस होता है। तो वहां से क्या होगा कि वो जो रे होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वो कहीं प्रिंसिपल फोकस के ऊपर में आकर के नहीं मीट की। अब प्रिंसिपल फोकस के ऊपर नहीं मीट की तो हम लोगों को रियल में, ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये रियल वाला होता है, जिस साइड में आपके पास शाइनी सरफेस होता है उस साइड में रियल आपके पास एक रे आती है, रियल रे, ये रियल रे, ठीक है। दो तरीके से बताऊंगा, एक रियल रे। उसके बाद क्या होता है कि एक डॉटेड लाइन जो है यहीं से खींचो, और इस तरफ जो आपके पास बैक साइड में मिरर के पीछे में जो आपके पास फोकस है उस तरफ जाकर के आप डॉटेड लाइन खींचो। डॉटेड लाइन का मतलब होता है वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है झूठा, झूठा इमेज, बताया था ना स्टार्टिंग में, झूठा इमेज, सच्चा इमेज। तो अगर शाइनी सरफेस एक मिरर पड़ा हुआ है, शाइनी सरफेस वाला, ठीक है, जिस तरफ से आप आराम से अपना शीशा सब कुछ मतलब अपना पूरा का पूरा जो है वो देख सकते हो, अपनी परछाई देख सकते हो शीशे में, ठीक है बच्चे। बच्चे ऐसे मत करो, ठीक है, आराम से बैठो।
तो आप जो शाइनी सरफेस रख सकते हो यहाँ पे, शाइनी सरफेस की तरफ रखते हो तो फिर आपका बिल्कुल इमेज जो है वो शीशे में दिखाई देता है। लेकिन अगर शाइनी सरफेस की तरफ आपके पास प्रिंसिपल फोकस ही नहीं है तो वहां पर आकर के मीट कैसे करेगा, आपकी परछाई कैसे बनेगी, ठीक है, ये दिक्कत हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि आपके फोकस की तरफ, प्रिंसिपल फोकस की तरफ क्या करता है कि वर्चुअल जो आपके पास है रे उधर चली जाती है और आपकी इमेज भी वर्चुअल बनती है, झूठी बनती है। जैसे आप जाते हो कहीं पर सनलाइट में जाकर के वहां मीट करती है, ठीक है जी बच्चे। तो क्या चीज है आपके पास कि आपने एक मिरर बना लिया, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ये ऊपर वाला पार्ट देख पा रहे होगे या फिर नीचे वाला पार्ट देख पा रहे होगे, ये सारा का सारा जो मेरे पास है रफ सरफेस है और मेरी कोई ना कोई परछाई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पर परछाई वगैरह यहाँ पर मेरी आ रही है। तो क्या चीज है कि आपके पास ये रफ सरफेस दिखाई दे रहा है। तो रफ सरफेस में अब यहाँ पर इस साइड में क्या है, इस मिरर के रफ सरफेस है। अब रफ सरफेस है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लाइट होती है कन्वेक्स मिरर में, क्या होता है कि जब लाइट कहीं से आती है तो बाउंस बैक और अलग डायरेक्शन में हो जाती है, क्योंकि इस साइड में फोकस है ही नहीं। फोकस असल में इस साइड में है, फोकस उसी साइड में होता है जहां पर सेंटर होता है, जिस साइड में, और गोला जहां पर गोला बन रहा था, स्फीयर बन रहा होता है, सेंटर जहां पर होगा उसी के बिल्कुल मिड। आपको पता है कि कैसे निकालना है, पहले सेंटर निकाल लो उससे अपने कंपास से, उसके बाद क्या होता है कि आप पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस नाप लो, उसका हाफ कर करके बिल्कुल मिडल पॉइंट में एफ आ जाएगा, निकाल लिया। अब वो तो है इस साइड में, रफ वाली साइड में। तो आपको क्या करना है कि जब ये लाइट आई तो उसके बाद क्या किया, यहाँ पर आपने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वर्चुअल वाला जो है वो उधर चला गया और जो रियल वाला है वो इस साइड चला आया। तो जो उस साइड चला गया तो वो सारा का सारा वर्चुअल है, तो इमेज कैसे रियल बना देगा, वो भी वर्चुअल ही बनाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फिर से क्या किया, रे को यहाँ पर लेकर के आया हूं मैं, ठीक है बच्चे, ऐसे वाला स्ट्राइक कर करके फिर वो इधर चला गया वापस। उसके बाद ये इधर से आया फिर वापस इधर ही चला गया, ठीक है। तो यहां से भी स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, ये इस साइड आकर के यहां पर मीट करता है। तो ये डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन शो करते हैं वर्चुअल वाली चीजों को। तो इस साइड भी वर्चुअल इमेज ही आपके पास बन चुकी है। वही चीज यहाँ ये रफ सरफेस है, जैसे वैसे यहाँ पर ये रफ सरफेस है, मैंने ऐसे किया तो मेरी बिल्कुल परफेक्ट इमेज नहीं बनी, बिल्कुल एक परछाई सी बनी बस मेरी। तो वैसे इस साइड भी परछाई टाइप ही बनेगी। तो ऐसे लाइट को, क्योंकि ये डाइफ्रैक्ट कर रही है लाइट को, इसलिए इसको डाइफ्रैक्ट मिरर भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि डाइवर्जन वाला, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जन मिरर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर बच्चा। डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है कि कन्वेक्स वाला है, कन्वेक्स वाले का ये पार्ट है फोकस वाला, तो प्रिंसिपल फोकस होता है कन्वेक्स मिरर, इसको इस वाले पार्ट को बोला जाता है। कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी में, हम होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो रिपीट कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो, ठीक है, या फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके बाद अगला पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट करेंगे हम लोग। चलिए।